ओम ब्रह्मदक्षयश्वी देवेशि भरद्वाजे पुनर्वसु हुताशिवेशि चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरकी प्रति संस्कृते मनोवाक्काय दोषाणाम हरते अहिपतये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए आज की अपनी सतत संहिता अध्ययन की कक्षा शुरू करेंगे। जैसा कि हमने कल डिसाइड करा था कि एक दिन जो क्लास रहेगी वो सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय यानी कि दीर्घम जीविती अध्याय की रहेगी, और एक दिन जो क्लास रहेगी वो चरक सूत्र के 27वें अध्याय यानी कि अन्नपान विधि अध्याय की रहेगी। तो आज जो हम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वो है चरक सूत्र स्थान का 27वां अध्याय यानी कि अन्नपान विधि अध्याय। ठीक है, तो अन्नपान विधि अध्याय जो है ये अन्नपान विधि अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। चरक सूत्र स्थान 27वां अध्याय। अगर हम सूत्र स्थान की बात करें तो हमने पहले भी पढ़ा है कि सूत्र स्थान को जो है वो डिवाइड करा गया है 7 चतुष्क में और 2 संग्रहद्वय में। तो ये जो अन्नपान विधि अध्याय आता है ये आता है हमारे सूत्र स्थान के आखिरी चतुष्क यानी कि अन्नपान चतुष्क में। तो अन्नपान चतुष्क में क्या है कि 4 अध्याय हैं, जिसमें कि सबसे पहला अध्याय जो है वो है यज्ञपुरुषी अध्याय, दूसरा अध्याय है आत्रेय भद्रकापी अध्याय, तीसरा अध्याय है अन्नपान विधिम अध्याय। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम इस अन्नपान चतुष्क के ही तीसरे अध्याय यानी कि अन्नपान विधि अध्याय को ही हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर आया हुआ है अन्नपान चतुष्क के अंदर आया है। तो जो हमारे चतुष्क हैं यानी कि सूत्र स्थान को जिन जिन चतुष्कों में डिवाइड करा गया है उन चतुष्कों के नाम से भी हम समझ सकते हैं कि उसमें जो चैप्टर इंक्लूड है उनमें किन किन चीज़ों का वर्णन किया होगा। जैसे कि अगर हम पहले चतुष्क की बात करें तो पहले चतुष्क का नाम है भेषज चतुष्क और उसमें सूत्र स्थान के शुरुआत के 4 अध्याय आते हैं। तो जैसे उसका चतुष्क का नाम इंडिकेट कर रहा है भेषज, यानी कि स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें हमें मेनली भेषज के बारे में ही देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि पहले अध्याय में हमें मूलिनी द्रव्य बताए हैं, फलिनी द्रव्य बताए हैं। फिर जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमें कुछ वमनोपग, स्नेहोपग और वमन द्रव्य, विरेचन द्रव्य इस तरीके से बताए हैं। तो उसी तरीके से हमारा आज का जो चैप्टर है वो है अन्नपान चतुष्क से। तो यानी कि यज्ञपुरुषी अध्याय की बात करें या फिर आत्रेय भद्रकापी अध्याय की बात करें या फिर इस अन्नपान विधि अध्याय या फिर इसके बाद जो 28वें नंबर का अध्याय है उसकी बात करें, इन चारों चैप्टर्स में क्या है कि अन्न से रिलेटेड चीज़ें हमें पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो आप ये सोचिए कि अगर आपको अपने पेशेंट को पथ्य अपथ्य समझाना है या फिर उसके लिए कोई डाइट प्लान बनाना है उसकी डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग, या फिर अगर पर्सन हेल्दी है तो हेल्दी पर्सन के अकॉर्डिंग अगर आपको उसकी डाइट सेट करनी है तो आपको इन 4 अध्यायों का अध्ययन जो है ज़रूर करना चाहिए। और इन 4 अध्यायों में भी अगर आप सभी अध्यायों का वर्णन नहीं कर सकते हैं तो 27 नंबर का ये जो अध्याय है इसका अध्ययन तो आपको ज़रूर करना ही चाहिए, जिससे कि आप पेशेंट को पथ्य अपथ्य जो है वो अच्छे से समझा सकें। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम अन्नपान चतुष्क के अगर पहले अध्याय यानी कि यज्ञपुरुषी अध्याय की बात करें तो जब आपने वो पहले पढ़ा होगा या फिर आप इस क्लास के बाद अगर उसे पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यज्ञपुरुषी अध्याय में क्या करा हुआ है कि अन्नपान के जो गुण हैं वो संक्षेप में बताए गए हैं, यानी कि शॉर्ट में बता दिया है उन्होंने। अगर आप देखेंगे तो यज्ञपुरुषी अध्याय जो है उसी में ही हमारे अग्र प्रकरण भी आया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो अग्र प्रकरण में भी हमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बता दी हैं खाने पीने से रिलेटेड जो कि दोषों को किस तरीके से इम्बैलेंस करती है वो हमें बताया गया है। ठीक है, जैसे रिसेंटली मैंने शशकुली यानी कि पूड़ी के बारे में बताया था कि शशकुली क्या करती है, वात कफ पित्त जनानाम यानी कि कफ और पित्त को बढ़ाने वाली होती है। तो इसी तरीके से छोटी छोटी संक्षेप में क्या करा है उन्होंने अन्नपान के गुणों को यज्ञपुरुषी अध्याय में वर्णन करा है। फिर उसके बाद दूसरा आत्रेय भद्रकापी जो अध्याय है वहाँ पे उन्होंने क्या करा है कि ये जो द्रव्य हैं
ठीक है, हम जो भी आहार लेते हैं, चाहे हम दाल लें, हम चावल लें, चाहे हम रोटी लें, ये सब क्या है, द्रव्य ही तो है ना। तो इन द्रव्यों के रस गुण वीर्य विपाक, ये इनका जो वर्णन करा है वो उन्होंने करा है इसके पहले वाले अध्याय, यानी कि आत्रेय भद्रकापी अध्याय में। और आज जो हम पढ़ रहे हैं अन्नपान विधि अध्याय, उसमें इन्होंने जो है अन्नपान यानी कि अन्न और पान, ठीक है, अन्न किसे बोलते हैं, जो कि थोड़े सॉलिड फूड आइटम्स होते हैं उन्हें। पान यानी कि जो द्रव्य यानी कि जो लिक्विड फूड आइटम्स होते हैं, उनका इन्होंने इस चैप्टर में विस्तार से वर्णन करा है। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी और पता चलेगा कि इन्होंने हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ में आने वाले हर एक फूड आइटम को, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो सैलेड के फॉर्म में हम ले रहे हो, चाहे हम ड्राई फ्रूट्स ले रहे हों, इस अध्याय में इन्होंने हर किसी के गुण, कर्म और उनका दोषों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे शरीर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उन सब चीज़ों का ही वर्णन इन्होंने इस अन्नपान विधि अध्याय में करा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। अभी तक जो है मैंने बेसिक ही बताया है कि ये अन्नपान विधि अध्याय जो है वो अन्नपान चतुष्क के अंदर आता है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं, सप्तविंशो अध्यायः अथातो अन्नपान विधिम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्म भगवान आत्रेय। क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ से चरक संहिता सूत्र स्थान के 27वें अध्याय यानी कि अन्नपान विधि अध्याय की व्याख्या करेंगे। और कैसे व्याख्या करेंगे, जैसी व्याख्या भगवान आत्रेय ने करी थी। ठीक है, अब देखिए इसकी टीका हम पढ़ेंगे, जिससे कि आपको जो अभी तक मैंने आपको इससे पहले शॉर्ट में बताया है वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो क्या कह रहे हैं, संप्रति सामान्येन उक्तानाम गुण कर्माभ्याम प्रति व्यक्ति अन उक्तानाम प्रति व्यक्ति प्रायः उपयोगी द्रव्यस्य विशिष्ट गुण कर्म कथनार्थम अन्नपान विधि अध्यायो अभिधीयते। अब यहाँ पे इस टीका में आपको ये बता रहे हैं कि हम ये अन्नपान विधि अध्याय क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि सामान्य रूप से हमने क्या करा है कि जो यज्ञ पुरुषी अध्याय पीछे हमने वर्णित करा था, उसमें हमने अन्नपान के गुणधर्म गुण कर्म जो है संक्षेप में बता दिए हैं। अब इस अध्याय में हम क्या करेंगे, प्रति व्यक्ति अन उक्तानाम यानी कि पर्सन टू पर्सन, ठीक है, पर्सन टू पर्सन व्यक्ति के लिए जो अनुक्त द्रव्य हैं, यानी कि अनुक्त जो भोज्य पदार्थ हैं या फिर लिक्विड फूड आइटम्स हैं, उनके क्या गुण कर्म होते हैं। और प्रति व्यक्ति प्रायः उपयोगी द्रव्यस्य, यानी कि प्रति व्यक्ति प्रायः उपयोगी द्रव्यस्य मतलब क्या कि पर पर्सन, यानी कि हर एक पर्सन डेली बेसिस पे जो उपयोगी द्रव्यों का जो यूज़ कर रहा है प्रायः करके। ठीक है, प्रायः यानी कि क्या, मोस्टली वो जिन द्रव्यों का यूज़ करता है अपने फूड में, उन द्रव्यों के विशिष्ट गुण कर्मों के बारे में बताने के लिए ही हमने क्या करा है, इस अन्नपान विधि अध्याय का वर्णन हमने यहाँ पे करा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपके मन में ये विचार आ सकता है कि जब हमने यज्ञ पुरुषी अध्याय में जब हमने शॉर्ट में अन्नपान के बारे में जब हमने पढ़ लिया था, तो यहाँ पे ये लोग फिर से क्यों बता रहे हैं। तो उसी चीज़ को क्लियर हमें कब होता है, जब हम इसकी टीका पढ़ते हैं। टीका में उन्होंने क्या कहा कि प्रति व्यक्ति अन उक्ता नाम, यानी कि हर व्यक्ति के लिए कोई ऐसे अनुक्त जो द्रव्य हैं, ठीक है, अनुक्त द्रव्य हैं, या फिर प्रायः करके व्यक्ति जिन भोज्य पदार्थों का, जिन द्रव्यों का एज अ फूड यूज़ करता है, उनके विशिष्ट गुण कर्मों को बताने के लिए ही हम इस अध्याय की व्याख्या कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब प्रत्येक व्यक्ति की अगर ये बात कर रहे हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तभी आप अपने पेशेंट को सही डाइट जो है वो बता सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अत्र उत्पन्नस्य, इसके बाद दूसरी लाइन देखिएगा, अत्र अन्ने काठिन्य सामान्यात खाद्यम पाने च द्रवत्व सामान्यात लेह्यम अवरुद्धम गेयम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो हम अन्न हमने शब्द लिया है उससे हमें क्या लेना है, काठिन्य सामान्यात खाद्यम, यानी कि ऐसे फूड आइटम्स लेने हैं जो कि थोड़े सॉलिड होते हैं।
ठीक है। अब देखिए सॉलिड फूड आइटम्स की अगर हम बात करें तो उसमें फ्रूट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, रोटी भी थोड़ी सॉलिड वाले में ही आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, पाने च द्रव्य सामान्यात, और पान में क्या आ जाता है, जैसे दूध हो गया, ठीक है, मट्ठा हो गया। फिर लिक्विड वाले में और क्या आ जाता है, तेल आ जाता है, ठीक है। तेल के बारे में भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के तेल का इसमें वर्णन किया गया है, तो वो कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, अन्नपानम विधीयते विशिष्ट गुण कर्म योगितया प्रतिपाद्यते पाद्यते अनेन इति अन्नपान विधि द्रव्याणां गुण कथम कर्म कथनम एव च अन्नपानम विधि यतः तद ही ज्ञात्वा अन्नपानम विधीयते। क्या कह रहे हैं कि इस अध्याय को पढ़ के हम क्या कर सकते हैं कि अन्नपान के विशिष्ट गुण कर्म और उनकी उपयोगिता के बारे में जान सकते हैं, और फिर जान करके इसको पेशेंट के ऊपर अप्लाई हम कर सकते हैं। अब इसके बाद श्लोक नंबर 3 क्या कह रहे हैं, ईष्ट वर्ण गंध रस स्पर्शः विधि विहितम अन्नपानम प्राणिनाम प्राणी संज्ञकानां प्राणम आचक्षते कुशला। यानी कि क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इस श्लोक में इन्होंने ये बता दिया है कि जो आहार है, ठीक है, जो हमारा भोजन है वो क्या है, जो हमारा भोजन है उसे इसने प्राण की संज्ञा दे दी है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि कई बार ऐसा बोला जाता है ना, अगर व्यक्ति का आहार सही है तो उसको किसी तरीके का रोग नहीं हो सकता, और अगर कोई व्यक्ति अपना आहार ठीक नहीं करेगा, भले ही वो कितनी दवाइयाँ खा ले, वो सही नहीं हो सकता, उसकी व्याधि ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। आहार को जो है प्राण की संज्ञा दी गई है, यानी कि बिना आहार के व्यक्ति जो है वो व्याधि ग्रसित हो सकता है या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। और ऐसा प्रैक्टिकली आप देखेंगे भी, अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे टाइम तक फूड नहीं लेगा, अब अन्नपान में उसमें सॉलिड फूड भी ले लिया और लिक्विड फूड भी ले लिया, अगर वो कुछ भी नहीं लेगा तो अल्टीमेटली क्या होगी, धातुओं का सभी धातुएं क्षीण हो जाएगी और अंत में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए आहार को जो है प्राणियों का प्राण कहा गया है। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका रेफरेंस पूछ लिया जाता है कि प्राणियों का प्राण जो है वो किसे कहा गया है, तो वो आहार को कहा गया है, और इसका रेफरेंस आता है चरक सूत्र 27वें अध्याय के 3 नंबर के श्लोक में। तो क्या कह रहे हैं, ईष्ट वर्ण गंध रस स्पर्शम, यानी कि कैसा आहार प्राणियों का प्राण कहा गया है, ऐसा आहार जो क्या होगा, ईष्ट वर्ण गंध रस स्पर्शा, यानी कि ईष्ट यानी कि अगर हम ईष्ट की टीका देखें तो ईष्ट के लिए उसने क्या बोला है, हितकर आहार। कुछ लोग इष्ट से प्रिय भी लेते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा आहार जो कि हितकर है, प्रिय है, ठीक है। हितकर और प्रिय दोनों ही हम ले सकते हैं इष्ट जो शब्द है उससे, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, वर्ण, जिसका वर्ण अच्छा है, यानी कि जो देखने में अच्छा है, गंध यानी कि जिसकी स्मेल अच्छी है, रस यानी कि जिसका स्वाद अच्छा है, स्पर्श यानी कि जो टच करने में अच्छा है, ठीक है। ऐसे आहार को अगर विधि पूर्वक लिया जाए, विधि विहितम अन्नपानम, यानी कि ईष्ट गंध वर्ण रस स्पर्श वाला आहार अगर विधि पूर्वक लिया जाए। अब विधि पूर्वक का मतलब ये है कि एक तो अच्छी तरीके से वो पका हुआ हो, दूसरा जो विमान स्थान में आहार विधि विधान बताए गए हैं, ठीक है। आहार विधि विधान अगर आपने चरक विमान 8 में पढ़े होंगे तो उसमें बताया है प्रकृतिकरण, संयोग, राशि, ऐसे करके उसमें 8 चीज़ें बताई है ना, मात्रा बताई है। तो अगर इस तरीके से विधि विहित होकर के अगर कोई व्यक्ति आहार लेता है तो वो आहार क्या होता है कि प्राणियों का प्राण कहा गया है। ऐसा नहीं कि आप बाहर से फास्ट फूड खाएं और बोले कि आहार, ये भी तो आहार ही है और ये भी हमारे प्राणों को बढ़ाने वाला होगा, या ये भी हमारे शरीर में प्राण को वो करेगा, तो ऐसा नहीं है। कौन सा आहार प्राणियों का प्राण कहा गया है, जो कि ईष्ट गंध वर्ण रस स्पर्श वाला हो और विधि पूर्वक लिया गया हो, ठीक है। कई बार होता क्या है कि
हितकर भी होता है, उसका वर्ण भी अच्छा होता है, गंध रस स्पर्श सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन हम उसे विधि पूर्वक नहीं ले रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि वहाँ पे वो हमारे लिए प्राण वाला काम नहीं करेगा, वहाँ पे वो हमारी व्याधि क्रिएट करने का एक हेतु बनेगा। सिंपली देखिए, इसको आप इस उससे भी समझ सकते हैं, जैसे कि दूध की बात करें। ठीक है, दूध को क्या बोला गया है कि सभी के लिए ही सातम्य बोला गया है, जीवनीय उसे बोला गया है। लेकिन आप देखते होंगे कि कभी कभी पेशेंट आपके पास आता है तो आप क्या करते हैं, उसका दूध का इंटेक बंद करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? जबकि वो बोलता भी होगा पेशेंट कि मैं तो गाय का ही लेता हूँ, प्योर दूध ही लेता हूँ, लेकिन फिर भी हम उसे बंद करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो विधि विरहित ले रहा होता है, यानी कि प्रॉपर जो दूध को लेने की मेथड है वो वैसे ना लेकर के विधि विहित ले रहा होता है। अब आहार को लेने की क्या विधि है वो आप लोगों को खुद पढ़नी है, चरक विमान 8वें अध्याय, चरक विमान पहले अध्याय से। ठीक है, चरक विमान पहले अध्याय में जो है आहार विधि विधान बताया गया है। और आप देखेंगे, अगर आपने राज्यक्षमा पढ़ा होगा या फिर 6 वाला पढ़ा होगा तो उसमें भी यही बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस आहार विधि विधान को फॉलो नहीं करता है तो कितना भी अच्छा वो फूड आइटम्स ले ले, उसकी बॉडी पे वो इफ़ेक्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि इष्ट गंध रस तथा स्पर्श जिस आहार का मनोकूल हो और जो आहार विधि पूर्वक लिया जाए उसको क्या कहा गया है, प्राण की संज्ञा दी गई है, ऐसा कुशल विद्वान कहते हैं। अब देखिए, ये बता रहे हैं कि ये जो हम अन्न लेते हैं वो क्या करेगा। ठीक है, अब चलिए, हमने इष्ट गंध वर्ण रस स्पर्श वाला हमने पूरा विधि पूर्वक आहार ले लिया, तो इस आहार से हमें क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि जब तक किसी को किसी चीज़ के बेनिफिट नहीं पता होते तो वो उस चीज़ को करता नहीं है। ठीक है, अगर हमें संहिता पढ़ने के बेनिफिट पता चलेंगे तो हम संहिता पढ़ने लग जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी बता रहे हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये अन्नपान क्या करेगा हमारे शरीर में। तो क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष फल दर्शनात् तद ईंधना ह्री अंतर अग्ने स्थिते, यानी कि क्या कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष फल दर्शनात्, यानी कि प्रत्यक्ष ये देखा गया है कि इस तरीके से लिया गया जो आहार होता है वो क्या करता है, हमारी अंतर अग्नि, यानी कि हमारी जो अग्नि है उसके लिए ईंधन की तरह वर्क करता है। ईंधन की तरह वर्क करता है यानी कि आप ये समझिए कि आपकी बाइक है, बाइक के लिए जो उसका ईंधन होता है वो क्या होता है, उसका पेट्रोल होता है। ठीक है, जब तक हम उसमें अच्छे से पेट्रोल डालते हैं वो बहुत अच्छे से चलती है, मक्खन की जैसे। तो उसी तरीके से हमारा जो आहार होता है वो हमारी अग्नि को अच्छा रखने के लिए क्या होता है, एक ईंधन की तरह वर्क करता है। अगर हम गंदा खाना लेंगे तो हमारी अग्नि को वो क्या करेगा, दूषित करेगा। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष फल दर्शनात्, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से ये देखा गया है कि ये जो इष्ट गंध वर्ण रस स्पर्श वाला विधि पूर्वक लिया गया जो आहार होता है वो अंतर अग्नि के लिए ईंधन होता है, यानी कि हमारी अंतर अग्नि जो होती है उसको अच्छा बनाए रखता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या करता है कि अंतर अग्नि को अच्छा बना करके तत्सत्वम ऊर्जयति, क्या करता है, सत्वम ऊर्जयति की अगर टीका देखेंगे तो मनोबलम करोति, यानी कि क्या करता है, हमारे मन को प्रसन्न करता है, मन को बलवान करता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपका मन भी अच्छा रहता है, गंदा खाना खाते हैं तो मन भी गंदा ही रहता है। ठीक है, तो वो बता रहे हैं। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, तत् शरीर धातु व्यूह बल वर्ण इंद्रिय प्रसाद करम, यानी कि इसके अलावा क्या करता है, हमारे शरीर की जो धातुएं हैं उनको क्या करता है, उनका संघात करता है। संघात करता है यानी कि उच्च अच्छी मात्रा में धातुओं का निर्माण कराता है। ठीक है, इसके अलावा बल वर्ण इंद्रिय प्रसाद करम, बल का, वर्ण का और इंद्रियों का प्रसादन करेगा, यानी कि उनके लिए अच्छा होता है, हमारे बल को बढ़ाएगा, हमारे वर्ण को बढ़ाएगा, इंद्रियों का प्रसादन करेगा। ठीक है, अब देखिए, आपने देखा भी होगा अगर किसी का फेस डल डल रखता है या फिर उसका वर्ण अच्छा नहीं होता है तो डायरेक्टली एक लेमैन भी उससे क्या बोलता है, ठीक से खाना पीना नहीं खाते क्या, कि क्या ऐसी शक्ल हो रही है।
ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा आहार होता है वो क्या करता है, हमारे वर्ण का भी प्रसादन करने वाला होता है। यथोक्त उपसेव्य मानम, क्या कह रहे हैं, अगर यथोक्त तरीके से हम इष्ट गंध वर्ण रस स्पर्श वाला आहार लेते हैं तो वो क्या करता है, एक तो सत्वम ऊर्जीयति यानी कि हमारे मनोबल को बढ़ाने वाला होता है, सभी धातुओं की पुष्टि करता है, बल को बढ़ाता है, वर्ण को प्रसादन करता है, इंद्रियों का प्रसादन करता है। इसके विपरीतम अहिताय संपद्यते, और अगर इसके विपरीत अगर हम विधि विरहित आहार का सेवन करते हैं तो वो क्या करता है, इसका विपरीत कर्म करता है। विपरीत कर्म क्या करेगा, हमारी अग्नि को दूषित करेगा, ठीक है, सत्व को ऊर्जा ना दे करके क्या करेगा कि हमारे मनोबल को डाउन करेगा, शरीर की धातुओं को अच्छी ना बना करके शरीर की धातुओं को गंदा बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा बल वर्ण इंद्रिय इनका प्रसादन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे श्लोक नंबर 3 की। अब देखिए इसके बाद श्लोक नंबर 4 क्या कह रहे हैं, तस्मात् हित अहित अवबोधनार्थम अन्नपान विधिम अखिलेन उपदेश्यामः अग्निवेशः। क्या कह रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आहार जो होता है वो हमारा प्राण कहा गया है, प्राणियों का प्राण कहा गया है, और वो क्या करता है, अग्नि को बढ़ाता है, सत्व को ऊर्जा देता है। इन सभी कारणों की वजह से हम क्या कर रहे हैं, हितकर और अहितकर, ठीक है, हितकर और अहितकर अन्न का बोध कराने के लिए, ठीक है, हितकर और अहितकर अन्न का बोध कराने के लिए बोधनार्थम अन्नपान विधिम, यानी कि ये जो अन्नपान विधि अध्याय है इसका उपदेश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस श्लोक में उन्होंने हमें कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं जिसको पढ़ के आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, तत् स्वभावात उदकम क्लेदयति, यानी कि स्वभाव से ही, ठीक है, स्वभाव यानी कि उसका एक नेचर ही ऐसा है, ठीक है। स्वभावात उदकम क्लेदयति, यानी कि जो उदक पानी जो होता है वो क्या करता है कि शरीर में क्लेद उत्पन्न करने वाला होता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा भी होगा प्रमेह के रोगी में और उदर रोग के रोगी में, जहाँ पे भी मतलब क्लेद ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं जिन भी व्याधियों में, वहाँ पे उदक यानी कि पानी जो है वो कम लेने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो आप ये सोचिए आपने बस इतनी कोटेशन पढ़ी कि उदकम क्लेदयति, यानी कि जो पानी है वो क्या करता है, शरीर में क्लेद बढ़ाने का काम करता है, क्लेद को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी आपके पास ऐसा पेशेंट आएगा जिसमें कि आपको लगेगा कि हाँ इसमें क्लेद ज़्यादा बनता है, जैसे कि अगर हम प्रमेह की बात करें तो प्रमेह में क्या होता है, क्लेद ज़्यादा बनता है। कुष्ठ की बात करें तो कुष्ठ में भी क्लेद शरीर में ज़्यादा बनता है। इसके अलावा अगर वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु में भी क्या होता है कि स्वाभाविक रूप से शरीर में आर्द्रता होती है, क्लेद बनता है। तो इसी उस टाइम पे हम क्या करेंगे, पेशेंट को पानी जो है लिमिटेड अमाउंट में पीने के लिए बोलेंगे। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि वर्षा ऋतु में भी क्या बोला गया है कि जो पानी होता है उसे सिद्ध करके लेने के लिए बोला जाता है, यानी कि पानी को गर्म करके ठंडा किया हुआ जल लेने के लिए बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है, जिससे कि शरीर में जो प्राकृतिक रूप से ऋतु के अनुरूप जो क्लेद बन रहा है वो क्लेद ना बने, ठीक है। तो उदकम क्लेदयति, ये छोटी छोटी कोटेशन जो है ये आपको अपने माइंड में जो है सेट करके रखनी पड़ेंगी, ताकि पेशेंट अगर आपके पास आए तो आप उसे ये चीज़ें समझा सकें। अब जैसे कि अगर रीनल फेलियर पेशेंट्स की बात करें तो उसमें भी क्या है कि मेद धातु की दुष्टि है, ठीक है, मेद धातु की दुष्टि है, शरीर में क्लेद भी बनता है। साथ में अगर हम किडनी यानी कि वृक्क की बात करें तो वो रक्त और मेद के प्रसाद भाग से बनती है, और उसमें हमें पित्त को भी देखते हुए चलना पड़ता है। और आपको अगर 1-2 दिन पहले की क्लास याद होगी तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पित्त दोष भी जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लेद के लिए, ठीक है। तो जितने भी रीनल फेलियर के पेशेंट्स आएंगे उसमें भी आपको उदक यानी कि जल का जो सेवन कराना है वो सोच समझ के करवाना है, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली उसके जल को सिद्ध कर सकते हैं किसी भी मेडिसिन से, ठीक है। जैसे कि अगर किडनी पेशेंट्स की बात करें तो उनमें जो बेस्ट
मेडिसिन मानी जाती है। पुनर्नवा को एक बहुत अच्छा माना जाता है रीनल पेशेंट्स के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, उन पेशेंट्स को जो जल आप पीने के लिए बोल रहे हैं, जैसे एलोपैथ में तो एक क्राइटेरिया सेट हो जाता है कि आपको सब चीज़ लिक्विड मिला करके, चाहे आप दूध लें, चाय लें, पानी लें, किसी भी फॉर्म में आपको इतने अमाउंट में लिक्विड लेना है, वो तो इस तरीके से बोलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जल जो होता है वो क्या कर रहा है, क्लेद कर रहा है बॉडी में, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि उसका जो जल है उसे सिद्ध कर देंगे। सिद्ध हम किस किस से कर सकते हैं, पुनर्नवा से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को यूरिनेशन प्रॉपरली ना हो रहा हो तो कोई उसमें ऐसी मेडिसिन डाल सकते हैं, जैसे गोक्षुर से सिद्ध जल उसे लेने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि गोक्षुर भी जो है वो क्या करता है, क्लेद का शोषण करने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आप युक्ति लगा करके पेशेंट को किसी भी तरीके से कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा और ऐसा भी नहीं है कि उसमें आप अपनी युक्ति लगा रहे हैं, वो युक्तियाँ संहिताओं ने ही दी हैं, बस आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे कि उदक की बात करें कि वो क्लेद करता है, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि पेशेंट को जो उसका पानी है उसको कुछ सिद्ध करके दे देंगे। ठीक है, जिससे कि वो ज़्यादा क्लेद उत्पन्न ना करे। इसके बाद करते हैं बात लवण की। लवण के लिए क्या बोल रहे हैं, लवणम विषयंदीयति। अगर विषयंदीयति की अगर हम टीका देखें तो विषयंदन का मतलब होता है विषयंदीयति इति द्रव शुद्धि, यानी कि जो लिक्विफाई करे अंदर बॉडी में। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो लवण होता है वो क्या करता है, विषयंदन करता है, यानी कि लिक्विफाई करेगा, ये कफ के संघात को तोड़ने का काम करता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जितनी भी पंचकर्म से रिलेटेड प्रिपरेशंस होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, लवण डालते हैं। चाहे हम बस्ती बना रहे हो, बस्ती बना रहे हो, निरूह बना रहे हो, उसमें भी लवण पड़ता है। चाहे हम अनुवासन वस्ती बना रहे हो, उसमें भी हम थोड़ा बहुत लवण डालते हैं। इसके अलावा अगर आपने वामन के लिए कोई प्रिपरेशन बनाई हो, उसमें भी लवण उदक दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि लवण क्या करता है, विषयंदन करता है। विषयंदन यानी कि लिक्विफाई करना कफ को। ठीक है, अगर आपने देखा भी होगा, इसका सिंपल एग्जांपल आप इससे समझ सकते हो कि अगर किसी का गला बैठ जाता है, ठीक है, कफ अगर उसे हो जाता है, आवाज़ बैठ जाती है, तो सिंपल घर में क्या कराते हैं कि नमक के पानी से गार्गल्स कर लो। ठीक है, गार्गल करते हैं तो उसका कफ जो है थोड़ा सा पिघल करके वो निकल जाता है। ठीक है, तो लवण क्या करता है, विषयंदीयति, यानी कि लिक्विफाई करता है कफ को। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, क्षारः पाचयति। क्षार क्या करेगी, पाचन का काम करेगी। अब देखिए, सिंपली आप ये सब देखिए कि हम जो डिफरेंट तरीके के कल्प पढ़ते हैं, जैसे कि अगर हम सिवा क्षार पाचन चूर्ण की बात करें तो उसमें क्या है कि क्षार पड़ी हुई है, और क्षार क्या करती है, पाचन करती है। तो आप ये देखिए कि अगर आपको किसी व्याधि में पाचन कराना है तो सिंपली आप कौन सी प्रिपरेशन उठाओगे चूर्ण में, जिसमें कि कोई क्षार पड़ी हो। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखने पड़ेंगे कि कहाँ पे आपको क्या कराना है। इसी तरीके से मधु के लिए क्या बोला है, मधु संदधाति यानी कि संधान करने का काम करता है, यानी कि टूटे हुए स्थानों को जोड़ने का काम करता है ये। फिर क्या कह रहे हैं, सर्पी स्नेहयति। सर्पी यानी कि घृत क्या करता है, स्नेहन करने का काम करता है। अब आप ये सोचिए, आपके पास कोई पेशेंट आया और उसकी आपने पूरी हिस्ट्री ली, और हिस्ट्री लेने के बाद आपको पता चला कि इसके शरीर में जो है ना रुक्ष गुण काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो हमें इसका स्नेहन कराना चाहिए। तो आप सिंपली उसे क्या बोलोगे कि आप घी लेना स्टार्ट करो। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल डी है कि नहीं है, कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आपको अपने सिद्धांतों के अकॉर्डिंग देखना है कि अगर आपको उसकी बॉडी में लग रहा है कि उसके शरीर में रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है, तो आपको उसे घृतपान करवाना ही करवाना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप पेशेंट को घृत खाने के लिए बोलते हो तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं मैम, हम तो नहीं खाएंगे कि हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको उनकी काउंसलिंग करनी होती है कि आपको ये जो सारी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आप घृत नहीं खा रहे हो। आप 1 हफ्ते खा करके देखिए, आपको बेनिफिट मिलने लगेगा तो आप कंटिन्यू करिएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेशेंट को समझाना होता है। फिर उसके बाद क्षीर के लिए क्या कह रहे हैं, क्षीरम जीवयति, यानी कि जो क्षीर होती है वो जीवन कर्म करने वाली होती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा तो आपने उसमें धातुओं के कर्म भी पढ़े होंगे, और धातुओं के कर्म में अगर हम रस का कर्म पढ़े तो रस का कर्म क्या है, पीड़न है, रक्त का कर्म क्या है, जीवन है। तो आप ये समझिए कि कहीं पे अगर रक्त का क्षय हो रहा है या फिर रक्त रिलेटेड अगर आपको कोई संप्राप्ति मिल रही है, ठीक है, रक्त रिलेटेड आपको संप्राप्ति मिल रही है, यानी कि या तो रक्त का क्षय हुआ होगा या रक्त की वृद्धि हुई होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये समझना है कि अगर रक्त धातु का यहाँ पे डिसबैलेंस हुआ है तो उसके कर्म में, यानी कि उसका जो जीवन कर्म है वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है कि उस टाइम पे क्षीर कल्पना को कैसे भी पेशेंट को देना है। जैसे सिंपली अगर हम बात करें, अगर किसी को बहुत ज़्यादा हैवी मेंसेस हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि आप क्या करो कि ठंडा दूध पी लो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो उसकी ब्लीडिंग होती है वो कुछ हद तक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों हो जाती है कम, क्योंकि एक तो उस समय जो दूध उसे दिया जाता है, एक तो ठंडा दिया जाता है, तो ठंडा क्या है, शीत गुण। तो शीत गुण क्या करता है कि रोकने का काम करेगा, ठीक है। तो उसकी ब्लीडिंग क्या होगी, रुक जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो रक्त का इतना ज़्यादा क्षय होने से जो जीवन कर्म वहाँ पे हैम्पर हुआ है वो भी वापस से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये देख करके चलना होगा, ठीक है। सिंपली देखिए, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम एलोपैथ अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि लीवर अगर किसी का डैमेज हो रहा है, लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो लीवर के जो जो फंक्शन होते हैं उन फंक्शन को हम कराने के लिए क्या करते हैं, बाहर से कोई मेडिसिन दे देते हैं। जैसे कि लीवर की अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो सबसे कॉमन सिम्टम जो मिलता है वो क्या होता है, पेशेंट बोलता है कि भूख नहीं लग रही है। तो वो क्या करते हैं कि लीवर को ठीक करने वाली मेडिसिन तो देते ही हैं, साथ में कुछ ऐसी मेडिसिन भी दे देते हैं जो कि क्या करे, उसकी भूख को बढ़ा दे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें भी ये देखना है कि अगर कहीं पे कोई धातु का क्षय हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो उस धातु का जो कर्म था वो भी तो हैम्पर हुआ होगा ना। तो उस कर्म को कंपनसेट करने के लिए हमें कुछ ऐसी मेडिसिन ऐड करनी चाहिए जिससे कि वो उसके कर्म पे भी इफ़ेक्ट आए। जैसे क्षीर यहाँ पे बोला जीवयति। अब मांस के लिए क्या कह रहे हैं, मांसम भृंगयति, यानी कि मांस जो होता है वो भृंगण करने वाला होता है। रसः प्रीडयति, रस क्या करता है, पीड़न कर्म करता है। सुरा जर्जरी करोति, सुरा क्या करती है, जर्जरी करोति। जर्जरी करोति की अगर हम टीका देखते हैं तो उसका क्या मतलब आता है, मांस आदि शिथिली करोति, यानी कि जो मांस आदि है उसको शिथिल करती है, यानी कि जो मांस होता है उसको थुलथुला बनाती है। आपने देखा भी होगा जो लोग सुरा यानी कि मद्य का ज़्यादा इंटेक करते हैं उनकी तोंद निकल जाती है, होता है ना कि उनका पेट बाहर को निकल आता है। तो यानी कि क्या हुआ, एक तरीके से मांस आदि का क्या हो गया, शिथिलीकरण हो गया, यानी कि उसमें शिथिलता आ गई। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, सीधु अवधमति, सीधु क्या करती है, सीधु जो होती है ये क्या है, मदिरा का ही एक भेद है, मद्य का ही एक भेद है। ये क्या करती है, लेखन करने का काम करती है। अवधमति यानी कि लेखन। द्राक्षा आसवो दीपयति, द्राक्षा आसव जो होता है वो क्या करता है, अग्नि को दीप्त करने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए, द्राक्षा हम बोलते हैं मुनक्के को, और आपने देखा भी होगा कि जब वर्षा ऋतु वाला टाइम होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी अग्नि भी डिस्टर्ब होती है। तो उस टाइम पे सिंपली क्या बोल दिया जाता है पेशेंट को कि आप क्या करो कि 10 से 20 मुनक्के क्या करो कि रात में भिगो करके रखो, और सुबह खाली पेट क्या करो कि उसे चबा चबा करके खा लो और उसका पानी भी पी लो। तो उससे क्या होगा कि ऋतु के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे अग्नि डिस्टर्ब हो रही है वो अग्नि क्या होगी, दीप्त होने लग जाएगी। क्योंकि हर किसी को तो हम द्राक्षा आसव लेने के लिए नहीं बोल सकते, तो सिंपली हम द्राक्षा की जगह मुनक्का लेने के लिए बोल देंगे उसे। फिर क्या कह रहे हैं, फाणितम अचिनोति, फाणित जो होता है वो क्या करती है, दोषों को कलेक्ट करने का काम करती है,
ठीक है। दधि शोफम जनयति, अब दही जो होता है वो क्या करता है, शोफ उत्पन्न करता है। अब आप ये सोचिए, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा और आपके पास कोई पेशेंट आता है शोफ लेकर के, यानी कि स्वेलिंग लेकर के, या फिर इडीमा या फिर इन्फ्लेमेशन का अगर कोई पेशेंट आता है, तो सबसे पहले आप जो उसको बंद करवाओगे वो क्या बंद करवाओगे, दही उसका बंद करवाओगे, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, पिण्याक शाकम ग्लपयति, पिण्याक यानी कि क्या, तिल की जो खली होती है वो ग्लानि उत्पन्न करती है शरीर में। फिर क्या कह रहे हैं, प्रभुतान मलो मांस सूपह, मांस यानी कि उड़द की दाल का जो सूप होता है वो क्या करता है, अधिक मात्रा में मल उत्पन्न करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, दृष्टि सुक्रग्नम छारा, जो छार होती है वो क्या करती है, हमारी दृष्टि यानी कि हमारी आइस को और शुक्र को नष्ट करने वाली होती है। अब आप ये सोचिए, आपके पास कोई मेल पेशेंट आता है और अगर आप उसको शिवाछार पाचन चूर्ण एक्सेस अमाउंट में खिला देते हैं तो क्या होगा, उसके शुक्र का नाश होगा ना, साथ में उसकी दृष्टि को भी नुकसान होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम जो मेडिसिन की प्रिपरेशन दे रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी कि जिससे कि पेशेंट को नुकसान हो सकता है। जैसे कि अगर हम छार की बात करें तो छार मेनली हम लेखन कराने के लिए देते हैं, ठीक है। और मेनली किस किस में चलती है, ये जो अश्मरी वाले केसेस होते हैं उसमें छार बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है, ठीक है। तो छार यूज़ करने से पहले आपको ये भी देखना है कि आपको बहुत ज़्यादा उसका यूज़ नहीं करवाना। क्यों नहीं करवाना, क्योंकि छार जो है हमारी दृष्टि के लिए और शुक्र धातु के लिए नुकसानदायक होती है। भले ही छार पाचन करती हो, लेकिन अगर उसका एक्सेस यूज़ करवाया तो वो दृष्टि और शुक्र को नष्ट करने वाली होती है। फिर क्या कह रहे हैं, प्रायः पित्तलम अम्लम अन्यत्र दाड़िम आम्लकात, यानी कि क्या कह रहे हैं, प्रायः करके जितने भी खट्टे फल होते हैं वो क्या करते हैं, पित्त दोष को दूषित करने वाले होते हैं, लेकिन दाड़िम और आंवला को छोड़ करके, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है कि जिसकी बॉडी में क्या है कि पित्त दोष का पित्त दोष का इम्बैलेंस है, लेकिन आपको उसे फ्रूट्स भी खाने के लिए बोलना है, तो आप क्या बोलोगे, उसे खट्टे फल तो आप नहीं बोल सकते, तो आप क्या करोगे, उसे दाड़िम और आंवला लेने के लिए बोलोगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास अम्ल पित्त का कोई पेशेंट आता है, ठीक है। ये जो है मैं एक इन जनरल बता रही हूँ, ये आपको सबको नहीं देना है, ठीक है। अम्ल पित्त में भी आपको कंडीशन देखनी है कि आम अवस्था वाला है या फिर निराम अवस्था वाला है, उसके अकॉर्डिंग देना होता है। तो यहाँ पे जो है मैं एक इन जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि अगर हम पित्त की व्याधि की बात करें तो अम्ल पित्त हो गया, या फिर किसी को हैवी मेंसेस हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप पेशेंट की कंडीशन देखते हुए उसे क्या बोल सकते हो कि आप क्या करो कि दाड़िम ले लो, यानी कि आप अनार ले लो। अनार का जूस मत बोलिएगा, क्योंकि जूस जो होता है वो पचने में भारी होता है। इसी तरीके से आप उसे आंवला लेने के लिए बोल सकते हो। जैसे कि आपके पास कोई फीमेल पेशेंट ने कॉल करा या फिर आपसे पूछा, या आपको खुद ही कभी हैवी मेंसेस हो जाते हैं, तो सिंपली आप क्या करेंगे, आंवला आप ले सकते हैं उस टाइम पे, दूध आप ले सकते हैं, ठीक है। आंवले की आप कोई भी प्रिपरेशन ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, या फिर आंवला कैंडी के फॉर्म में ले सकते हैं पित्त को बैलेंस करने के लिए। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, प्रायः श्लेष्मलम मधुरम अन्यत्र मधुना पुराणश्च शाली षष्टिक यव गो धूमात, यानी कि देखिए यहाँ पे उन्होंने फिर से एक अच्छी चीज़ क्या बताई आपको कि प्रायः करके जो मधुर रस होता है वो क्या होता है कि श्लेष्मल होता है, यानी कि कफ दोष को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन पुराना, शाली, षष्टिक, यव और गोधूम ये क्या होते हैं कि कफ को बढ़ाने वाले नहीं होते हैं। अब जैसे कि कई बार ये क्वेश्चन आता है ना कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसे हम गेहूं दें या ना दें, उसे चावल हम खाने के लिए दें या ना दें, तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि आप पेशेंट को साली, षष्टिक, चावल, यव, गोधूम ये दे सकते हैं, बस वो पुराना होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि हम पुराना कहाँ से लेकर के आएँ, तो वो आपको पेशेंट को बोलना है, और पेशेंट इतने वो रहते हैं कि वो ऑलरेडी इंतज़ाम करवा लेते हैं अपने लिए, ठीक है। आपको बस उन्हें गाइड करना होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, प्रायः तिक्तकम वातलम अवृश्यम
च अन्यत्र वेगाग्रम अमृता पटोल पत्रात। यानी कि देखिए यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर एक एक दोष का हमें बताया है। पहले इन्होंने हमें पित्त दोष के लिए बताया कि अम्ल रस जो होता है वो पित्तल होता है, लेकिन दाड़िम और आंवले को छोड़ करके। फिर इन्होंने क्या कहा कि प्रायः करके जो मधुर रस वाली चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं कि कफ दोष को दूषित करने वाली होती है या फिर कफ दोष को बढ़ाने वाली होती हैं, लेकिन पुराना शाली षष्टिक यव और गोधूम को छोड़ करके, ठीक है, और पुराने मधु को छोड़ करके, पुराने यानी मधु यानी कि शहद को छोड़ करके। अब यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं तिक्त रस में। क्या कह रहे हैं? प्रायः करके जो तिक्त द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं? वातवर्धक होते हैं और अवृष्य होते हैं। लेकिन गुडुचि, परवल की पत्ती यानी कि पटोल पत्र और वेगाग्र, वेगाग्र क्या होता है ये मुझे पता नहीं है, ये मैं बाद में देख के आपको बता दूंगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि गुडुचि और क्या अमृता यानी कि गुडुचि, पटोल यानी कि हमारी परवल की पत्ती, ये तिक्त होते हुए भी क्या होती हैं कि वातवर्धक नहीं होती हैं और अवृष्य होती हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि तिक्त रस जो होता है वो क्या करता है कि वात को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन अमृता और पटोल को छोड़ करके। इसीलिए आपने देखा होगा कि वात रक्त का जो ट्रीटमेंट है उसमें अमृता यानी कि गिलोय का यूज़ करने के लिए आया है। अमृता गुग्गुल का यूज़ आया है और गिलोय का यूज़ आया है उसमें। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? प्रायः कटुकम वातलम अवृश्यम च अन्यत्र पिपली विश्व भेषजात। इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि प्रायः करके सभी कटु द्रव्य जो होते हैं वो क्या करते हैं? वात को बढ़ाने वाले और अवृष्य होते हैं, लेकिन पिपली और सौंठ को छोड़ करके। तो ये एक्सेप्शंस भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि हमने पीछे रसों का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो उनके ये एक्सेप्शन हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि अगर आप सिर्फ श्लोक नंबर 4 ही अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपके पास अगर अम्ल पित्त का पेशेंट आता है या फिर डायबिटीज़ का पेशेंट आता है और वो ये बोलता है, डायबिटीज़ का पेशेंट आता है और वो ये बोलता है कि मैं मीठे में क्या लूँ, तो आप उसे ये बोल दीजिए कि आप क्या कीजिए, पुराना शहद कहीं से अरेंज करवाइए और आप पुराना शहद ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अम्ल पित्त का अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो वो बोलते, पेशेंट आकर के ना लिटरली पूछते हैं ऐसी चीज़ें कि हम फल में क्या खाएं, हम इसमें क्या खाएं, हम उसमें क्या खाएं। तो इसीलिए ये चैप्टर जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हमें उनकी डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, हमें पेशेंट में प्रेजेंटली कौन से दोष का इम्बैलेंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखना है। अब देखिए श्लोक नंबर 5, 6, 7 क्या कह रहे हैं? परम अतो वर्ग संग्रहेण आहार द्रव्याणि अनुव्याख्यास्यामः। अब क्या कह रहे हैं? अब यहाँ से आगे मैं तुम्हें क्या करूँगा कि आहार द्रव्यों के वर्ग संग्रह का वर्णन करूँगा। ठीक है, इसमें देखिए इन्होंने क्या करा है, आहार द्रव्य जो है उनको कुछ वर्गों में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि सूग धान्य वर्ग, समी धान्य, मांस, शाक, फल, आश्रयान वर्गान। यानी कि सूग धान्य, समी धान्य, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग। फिर इसके बाद इन्होंने किस में रखा? हरित वर्ग रखा, मध्य वर्ग रखा, अम्बु वर्ग रखा, ठीक है, गोरस रखा, इक्षु विकारों का वर्ग रखा। ठीक है, इस तरीके से 10 हुए। 10 च अपरो वर्गो। फिर 10 के बाद 2 जो रखे वो कौन से रखे? कृतान वर्ग, कृतान अन्न वर्ग और आहार योनि वर्ग। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? इसमें हम आपको क्या करेंगे? रस वीर्य विपाकस्य एव प्रभावश्च एव प्रचक्ष में, यानी कि ये जितने भी वर्ग हैं, इन जितने भी वर्गों में जितने जितने द्रव्य आते हैं उन सभी के ही हम आपको रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव बताएंगे। ठीक है, तो कल जो है हम सूग धान्य वर्ग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सूग धान्य में जैसे रक्तशाली आया, महाशाली आया, ठीक है, ये डिफरेंट तरीके के जो ये चावल आएंगे उसमें उनके हम रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि इस चावल में कितनी कैलोरी होगी, कितना प्रोटीन होगा, कितना कार्बोहाइड्रेट होगा। यहाँ पे आपको रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव और दोषों के ऊपर उनका क्या इफेक्ट है
उसके अकॉर्डिंग सोचते हुए चलना है और उसी के ही अकॉर्डिंग अपने पेशेंट को वो सजेस्ट करना है। ठीक है, तो फ़िलहाल आज यहीं रुकेंगे, इसके आगे की क्लास जो है वो कल करेंगे।